आईपीएस श्री विकास वैभव जी और एक बार जोरदार तालियों के साथ इनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जो टाइटल है सब लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, बहुत ही लोकप्रिय है, तो चलिए अब अगली आवाज इनकी होगी। धन्यवाद शैली जी। मंच पर उपस्थित अंबेडकर global.com संस्थापक सह आयोजक रवि एस चांद जी, कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश जी, वक्ता वत्सरावगी जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों। कार्यक्रम का विषय बहुत ही रेलेवेंट है, महत्वपूर्ण है। हम कल्पना करें यदि किसी ऐसे रथ का जिसे अनेक पशुओं को मिलकर खींचना हो, यदि आपस में केवल एक पशु उस रथ को खींचना चाहे तो उसकी क्या गति होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जिसका निर्माण इस प्रकार हुआ हो कि अनेक पशु उसको मिलकर खींचें। जब संख्या बढ़ती है तो निश्चित ही सामर्थ्य बढ़ता है, रथ की गति में तीव्रता आती है। यदि सभी पशुओं में सामंजस्य उचित हुआ तो निश्चित ही पूरी तीव्रता के साथ रथ भी गतिमान होता है। परंतु यदि पशुओं में आपस में समन्वय नहीं हो, संघर्ष चलता रहे, तो क्या रथ आगे बढ़ सकेगा? ये बात तो एक साधारण रथ की है जिसका निर्माण होता है किसी मार्ग पर चलने के लिए। जब बात समूचे राष्ट्र की होती है तो आप उसकी कल्पना भी उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे मानव शरीर में ही यदि कोई अंग ठीक से काम नहीं करे तो शरीर की क्या गति होती। राष्ट्र में भी जो भी राष्ट्र के हिस्से हैं, यदि सब में आपसी सामंजस्य होगा तो निश्चित ही राष्ट्र का विकास होगा। परंतु यदि संघर्ष चलता रहा तो जो अपेक्षित कल्पना होगी कभी साकार नहीं हो सकती। बातें करने के लिए बहुत कर सकते हैं, परंतु यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि राष्ट्र का विकास हो तो सामाजिक समरसता सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बात हम लोग बिहार में कर रहे हैं, इसका भी अपना महत्व है। सामाजिक समरसता कोई आज की समस्या नहीं। जब भी मानव का उत्थान हुआ, आप किसी भी सभ्यता को उठा के देख लें, अनेक प्रकार के संघर्ष पूरे इतिहास में देखे हैं। कई देशों में जिसको हम कहते हैं स्लेवरी, दास्ता, इस प्रकार की परंपरा अनेकों वर्षों तक चलती रही। रेसिज्म, अनेक प्रकार के अलग अलग छोटे छोटे वाद जिसमें हम ग्रसित होते रहे। भारत भी अछूता नहीं रहा। जब मानव सभ्यता विकसित हुई, समय के साथ वर्गों में लोग बटे। जो वास्तविक जीवन चलती थी उसमें भी अनेक प्रकार के भेदभाव निश्चित रूप से थे, ये हमें मानना होगा। और यदि हम सभी राष्ट्रों के इतिहास को, उनके भविष्य को उस प्रकार से देखेंगे तो हम पाते हैं कि ह्यूमन हैव बीन इवॉल्विंग, और भारत में भी एक एवोल्यूशन चलता रहा, जिसका सबसे सशक्त प्रतीक यदि कहीं है तो बिहार है। ऐसा क्यों? जब भी हम लोग जातिवाद की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं, तो आज मेरी बात हो रही थी सुबह डॉक्टर अजय आलोक से। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के बारे में आप काफी पढ़ते हैं, बता सकते हैं। निश्चित ही जब भारत में भेदभाव किस प्रकार उत्पन्न हुआ तो प्रारंभ हम लोग करते हैं, बताते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, फिर बात करते हैं स्मृतियों की। अनेक प्रकार के छोटे छोटे निश्चित मिलते हैं जिसमें कि भेदभाव प्रदर्शित होता है। किसी भी स्मृति को उठा लीजिए, वेदों की भावना अलग, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का भेद के बीजक के रूप में उसकी स्थापना वही मानी जाती है।
अब इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसमें बिहार की क्या भूमिका है। अगर वेदों को हम देखें तो वेदों में बहुत सारे ऐसे श्लोक भी मिलेंगे जिसमें आपस में सामंजस्य बैठता हुआ नहीं प्रतीत होता है। यदि किसी मंत्र को भी पढ़ें, किसी ऋचा को पढ़ें, तो अक्सर आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। कहीं जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं उन्हें सर्वाधिक शक्तिशाली बता रहे हैं, वहीं दूसरे दिशा में कुछ और बात की जा रही है। लेकिन सामंजस्य कहाँ बिठा? बिहार में बिठा, जहां वेदों ने भी वेदांत के उत्कर्ष को प्राप्त किया। तब जब कल्पना में एक साम्य भाव प्रदर्शित हुआ जिसमें न केवल मानव बल्कि सभी आत्माओं में एक परमात्मा का रूप, उसकी कल्पना मिथिला के जंगलों में हुई, राजा जनक के दरबार में हुई, जिसको हम लोग अद्वैत के रूप में जानने लगे। प्रेरणा कैसे आगे बढ़ती गई? बाद में आदि शंकराचार्य की हम लोग बात करते हैं, जिन्हें अद्वैत का सबसे महत्वपूर्ण प्रणेता कहा जाता है, समझा जाता है। लेकिन आदि शंकराचार्य के विषय में भी एक बड़ी विचित्र घटना का हम स्मरण करते हैं। जब वह काशी में थे, अद्वैत को लेकर भारत के भ्रमण पर थे, लेकिन अब किस प्रकार से हम लोग, जो भावना बिहार से निकली थी, निषदों में व्यक्त थी, और आदि शंकर का उससे कैसे साक्षात्कार हुआ, तो बड़ा रोचक उदाहरण है। जब निकले थे, एकाएक मार्ग में लोग कहने लगे, हटो हटो, चांडाल आ रहा है। चांडाल, आदिशंकर पढ़ रहे थे, चांडाल को हटने को कहा गया, लेकिन चांडाल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। और जब आदिशंकर पहुंचे और देखे कि नहीं हटा, उन्होंने कहा, परे हटो। उसने कहा, कौन हटे, शरीर या आत्मा? इस पर आदिशंकर को लगा कि जिस विषय को लेकर मैं पूरे भारत में दिग्विजय पर निकला हूं, वास्तव में कहीं ना कहीं इसने मुझे भी ग्रसित कर रखा है। तब उन्होंने चांडाल के चरण स्पर्श किया और उन्हें अपना गुरु माना। बात कहने की है कि जड़ कितनी गहरी है। आदिशंकर भी जब कभी अद्वैत की बात लेकर चले, उस समय भी कहीं ना कहीं व्यवहारिकता में एक प्रकार का ऐसा भेदभाव चल रहा था। लेकिन हमारी जड़ें कहां थी? बिहार में इस प्रकार की कल्पना हम लोगों ने होती देखी। यही कारण रहा, अगर आप देखेंगे बिहार के विकास को, जिस समय न तकनीक थे, न प्रौद्योगिकी थी, न आज की तरह संचार के माध्यम थे, अखंड भारत का साम्राज्य, उसको निर्मित करने की, उसको संचालित करने की क्षमता हमारे पूर्वज रखते थे, जिसके चिन्ह आज भी विद्यमान है। कैसे संभव हुआ? सोच अलग थी। जिस प्रकार वेदों की कल्पना भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुई, उसका उत्कर्ष वेदांत के रूप में तब हुआ जब हम लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। सोशल इंक्लूजन की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि प्राचीन काल में राजवंशों को भी हम देखेंगे, तो सबसे शक्तिशाली राजवंश कहां हुआ? निश्चित रूप से मगध में हुआ। जब मगध का उदय हुआ तो संपूर्ण भारत एकत्रित हुआ। लेकिन मगध के उदय में जिन राजवंशों की का नाम का स्मरण करते हैं, कौन थे? उस समय के भारत में जितने भी राजवंशों का अध्ययन करेंगे, अधिकांश राजवंश ऐसे थे जो क्षत्रिय थे। परंतु मगध के उदय का जब उसकी गाथा को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे जो राजवंश थे किस वर्ग से आते थे। तो कहीं ना कहीं जो सोच वेदांत में थी, एक साम्य भाव था, कहीं ना कहीं वास्तव में भी प्रदर्शित होती थी। यदि उस समय इस प्रकार का विरोध ब्राह्मणों ने किया होता कि इस वर्ग का व्यक्ति शासक नहीं हो सकता, तो क्या मगध का उदय होता? सोचने का विषय। लोग वही, हम वही हैं। बिहार ने अनेक प्रकार के ऐतिहासिक परिवर्तनों को होते देखा है। और जब आप सोशल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो बिहार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकता जो उदाहरण प्रस्तुत करे। लेकिन हम अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हैं? चुनाव होते हैं, उससे पहले और उसके बाद तक जो युवा हैं, उनकी ऊर्जा लगती है कि हमारे पार्टी में हमारी जाति के कितने सदस्य मनोनीत हुए, कितने चयनित हुए। लंबे लंबे विवाद चलते हैं फेसबुक पे कि भाई फलाने जाति को कितने वोट मिले। अरे भाई क्या है? जिस बिहार ने कभी मगध के उदय को तब देखा जब उस वर्ग का शासक बना जो सामान्य रूप में उस समय भारत में प्रचलित नहीं था। जिस बिहार ने वेदांत के उत्कर्ष को देखा जो साधारण मानवीय ज्ञान से संतुष्ट नहीं थी।
जिसने विश्वविद्यालयों की स्थापना देखी, क्यों बौद्ध धर्म का दर्शन इतना प्रभावी हुआ? क्योंकि उसमें समता थी, लोगों को एक साथ मिलाकर चलने की क्षमता थी। अनेक राष्ट्रों तक आज भी उसका प्रसार है जो उस समय कभी प्रसारित हुआ था। उनके हम वंशज यदि आज अपनी ऊर्जा इन चीजों में लगाएंगे तो निश्चित ही आने वाले भविष्य के प्रति हम सचेत नहीं है, अपने दायित्व को हम जानते नहीं। सबसे शुरू में ही प्रारंभ में मैंने कहा विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें विचार करना होगा किस प्रकार सभी को एक साथ लेकर चलना होगा। जो सक्षम है उनका दायित्व है कि उनको आगे लेकर चलें, जिनमें वो क्षमता नहीं। हमें सोचना होगा किस प्रकार से संघर्ष नहीं सहयोग की भावना आपस में बने। विवाद हम करते रहेंगे, छोटे छोटे स्वार्थों में घुसते रहेंगे तो यह कभी संभव नहीं होगा। आवश्यकता उदाहरण बनने की है और उसका प्रारंभ हर व्यक्ति से होता है यदि अपने आचरण में उस प्रकार का बोध प्रदर्शित हो। हम कहते रहेंगे, लंबे विवाद करेंगे, संभव नहीं है, परंतु एक व्यक्ति ने भी यदि निर्णय लिया कि मैं ऐसा आचरण करूंगा, अपने चिंतन में ऐसा परिवर्तन करूंगा कि जिन चीजों की मैं कल्पना कर रहा हूं, जिन पर मैं बोल रहा हूं, वो वास्तव में सार्थक होता हुआ दिखे, तो निश्चित ही वह व्यक्ति एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और अन्य को प्रेरित करेगा। मिलकर जब ऐसा करने लगे तो अपने जीवन काल में जो अपेक्षित परिवर्तन है उसके साक्षी हम बन सकेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक प्रतीक है इस भावना की किस प्रकार समाज को एक साथ लेकर हम चलें। तो पुरातन काल से जो एक समस्या थी भेदभाव की, किस प्रकार उसको मिटाया जाए, और कोई घबराने की बात नहीं, संभव है। बिहार में ही हमने देखा किस प्रकार विश्वविद्यालय स्थापित हुए, बौद्ध धर्म जब प्रसारित हुआ उसने संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। इस भूमि में हमारे पूर्वजों ने एक अखंड भारत की स्थापना देखी। उस समय जब न तकनीक थे, न प्रौद्योगिकी थी, न संचार के माध्यम थे, न आज की तरह सुगम मार्ग थे। अनेक ऐतिहासिक परिवर्तनों के हम साक्षी रहे। हमने ज्ञान को देखा है, शौर्य को देखा है, उद्यमिता की भावना को तब देखा है जब अनेक देशों से लोग आते थे। आज भी यदि वास्तविक परिवर्तन, सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, संभव है यदि हम जगह जागृत हुए और अपने जो हमने पूर्व में भी कभी देखा था कि हम अलग थे, भिन्न थे, एक अलग बृहद सोच रखते थे, लघुवादों से मुक्त थे, उस प्रकार का प्रदर्शन अगर हम करने लगे, 100 लोग भी जगे, अन्य को जगाने लगे, निश्चित ही हम बदलेंगे। बातें करने से नहीं, उदाहरण बनना होगा, प्रस्तुत करना होगा, और मिलकर हम आगे ऐसा करें, यही मेरी कामना है। आगे फिर पैनल डिस्कशन में औरों के विचारों को मैं निश्चित सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।